राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बन करके आए हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय बंधुओं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर एवं ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं, मोर और मोरनी की कहानी। यदि आपने ठीक ढंग से याद कर ली तो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगी, आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। मित्रों, तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं, मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी कहानी को पूरा सुने और अंत तक सुने, तभी आपकी समझ में आएगा कि कहानी का तथ्य क्या है, निचोड़ क्या है। आधी अधूरी कहानी सुनने से कोई भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है बंधु। तो आइए दोस्तों, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं कहानी की ओर। बहुत ही सुंदर कहानी है, मोर और मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों मित्रों, एक भक्त की बड़ी सुंदर दास्तां है, जिसमें एक माँ दुर्गा का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में कभी भी कोई पूजा करने नहीं जाता था बंधु, अर्थात उस मंदिर में कोई भी पूजा नहीं किया करता था, क्योंकि वह मंदिर थोड़ी दूर एक जंगल में था। मित्रों, एक दिन की बात है, एक छोटी सी लड़की उसी जंगल में लकड़ियां बीनने को गई तो उसको वो मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर को देख करके उस लड़की की लालसा इतनी बढ़ गई कि वो मंदिर के अंदर चली गई। जब उसने माता रानी का स्वरूप देखा, उसके अंदर मंदिर का नजारा देखा, तो प्रेम मग्न हो गई और माँ की भक्ति में डूब गई। उसी दिन उसने अपने मन में फैसला कर लिया कि अब मैं आज से प्रतिदिन माता रानी की पूजा किया करूंगी। बंधुओं, वह कन्या लकड़ी लेकर अपने घर वापस आ गई और वह कन्या माँ के मंदिर में प्रतिदिन जाने लगी और माँ की पूजा अर्चना करने लगी। बंधुओं, इस प्रकार उस छोटी सी बच्ची का प्रतिदिन मंदिर जाने और माँ की पूजा अर्चना करने का नियम बन गया था। और मित्रों, जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई तो उसका माँ के प्रति विश्वास बढ़ता ही चला गया दोस्तों, और उसके ऊपर माँ की कृपा बढ़ती चली गई। अब एक दिन मित्रों क्या होता है, वह लड़की माँ के मंदिर में माँ की पूजा कर रही होती है और उसी समय एक लड़का उसी मंदिर के मार्ग से गुजर रहा होता है। तो उसने भी विचार किया कि मंदिर तो बहुत सुंदर है, तो क्यों ना मैं माँ के दर्शन कर लूं। और दर्शन करने की इच्छा लेकर के वह लड़का माँ के मंदिर में पहुंचा तो उस लड़के ने देखा कि एक बहुत सुंदर सी कन्या उस मंदिर में बैठी हुई माँ की पूजा कर रही है। इससे सुंदर लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी बंधु, और वह लड़का उस सुंदर लड़की पर मोहित हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आसमान से कोई परी उतर आई हो, और वह उस लड़की को एकटक देखता रह गया और अपनी सुध बुध खो बैठा। बंधु दोस्तों, वह लड़का मन ही मन माँ से कहने लगा कि हे माँ, जब से मैंने तेरे मंदिर में ये सुंदर कन्या देखी है, तब से मेरा मन विचलित सा हो गया है, और अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन मेरा विवाह तू इस कन्या से करवा देगी, उस दिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसी दिन मैं तेरे मंदिर में पूजा करने के लिए आऊँगा। और मैं इतना ही नहीं, मैं तुझे वचन ये भी देता हूँ कि इस कन्या से जब मेरा विवाह हो जाएगा और मैं जब तेरे दरबार में पूजा करने आऊँगा तो अपना शीश काट कर तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा मेरी माँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और जब वह लड़का माँ से अपनी शादी की मन्नत मांग करके वहाँ से वापस चला जाता है बंधुओं, और मित्रों, समय धीरे धीरे गुजरता गया। अब माँ भगवती ने उस लड़के पर अपनी कृपा कर दी और उस लड़के की मन्नत को पूरा किया। मित्रों, जब उस लड़के की शादी उस लड़की से हो जाती है और वह लड़का बहुत ही प्रेम से उस लड़की को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है, और घर जाकर ये भूल जाता है कि मैंने माँ को वचन दिया था कि जब मेरी शादी इस लड़की के साथ हो जाएगी तो मैं तेरे दर पर आकर तेरे चरणों में अपना शीश काट कर चढ़ाऊंगा। मित्रों, अब माता को क्रोध आने लगता है, क्योंकि वह लड़का अपना वचन भूल जाता है और जीवन के ख्यालों में खो जाता है, अर्थात जीवन का आनंद लेने लगता है। बंधु मित्रों, तभी माँ ने उस लड़के को अपना वचन याद दिलाने के लिए गांव की कुछ महिलाओं को उसके पास भेजा। जब वो महिलाएं उस लड़के के पास पहुंची और उन महिलाओं ने जब उन दोनों की जोड़ी को देखा तो वे महिलाएं कहने लगी कि हे माँ, तूने भी क्या सुंदर जोड़ी बनाई है। दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर व लुभावनी है।
अब महिलाओं के इतना कहने पर बंधुओं उस लड़के को अपना वचन याद आ गया कि उसने माँ को वचन दिया था कि जब उसका विवाह उस कन्या के साथ हो जाएगा तो वह अपना शीश काटकर माँ के चरणों में चढ़ा देगा। मित्रों, अब वह लड़का मन में विचार करता हुआ कि अब मुझे माँ के दरबार में जाना है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज चलो हम लोग मंदिर चलते हैं। आप मंदिर चलने की तैयारी करो, हम मंदिर चलकर माँ को मनाएंगे और मैंने शादी से पहले माँ को एक वचन दिया था, आज वो भी पूरा करना है। मित्रों, वह लड़की अपने पति की बात मानकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगती है दोस्तों। और उस लड़के ने अपनी पत्नी के साथ अपने छोटे साले को भी साथ में ले लिया बंधुओं और कहा तुम भी हमारे साथ चलो, आज हम तीनों माँ के दरबार में चलेंगे और माँ को मनाएंगे। मित्रों, जब वह लड़का अपने छोटे साले को लेकर अपनी पत्नी के साथ माँ के मंदिर के पास पहुँचा तो उसकी पत्नी ने बाहर का जो नजारा देखा तो बड़े प्रेम से वो बाहर का नजारा देखने लगी बंधुओं और बहुत खुश हुई कि कितने दिनों बाद आज हम माँ के दर्शन करने को आए हैं। तभी वह लड़का अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मैं पहले मंदिर में जाता हूँ, इसलिए तुम दोनों यहीं पर रुको, पहले मैं पूजा कर लूं, उसके बाद तुम दोनों जाना और मंदिर में जाकर पूजा करना। क्योंकि मित्रों, वह लड़का ये जानता था पत्नी और साले के साथ मैं मंदिर में अंदर जाऊंगा और अपना शीश काटकर चढ़ाने की कोशिश करूंगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा और शायद मेरी पत्नी ये नहीं होने देगी। मित्रों, वह लड़का अपनी पत्नी और साले को समझाकर जब मंदिर में प्रवेश करता है और जाकर माँ का पूजन करता है और पूजन करने के बाद वह माँ की तलवार निकालकर अपना शीश काटकर माता के चरणों में चढ़ा देता है बंधुओं। उधर उसकी पत्नी और उसका साला मंदिर के बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद वो लड़का मंदिर से बाहर नहीं निकला तो वह लड़की अर्थात उसकी पत्नी ने अपने भाई से कहा कि हे भाई, जरा आप मंदिर में जाकर देखो तुम्हारे जीजा जी अभी तक वापस क्यों नहीं आए। मित्रों, जब उस लड़की का भाई मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसने जो नजारा देखा तो उसकी आंखें उस नजारे को देख कर फटी की फटी रह गई बंधुओं, क्योंकि उस लड़के ने जो मंदिर में देखा वो देख करके हर कोई व्यक्ति सन्न रह जाएगा, क्योंकि उसके जीजा का जो सिर था वो धड़ से अलग पड़ा हुआ था। मित्रों, ये देखकर लड़की का भाई घबरा गया और अपने मन में विचार करने लगा कि अब मैं बाहर जाकर अपनी बहन को क्या बताऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी बहन के लिए, क्या ये कहूंगा कि देखो अंदर जीजा जी की लाश पड़ी है, क्या ये सब कुछ मेरी बहन सहन कर पाएगी। कहीं ये सुन करके और ये देख करके मेरी बहन मुझे ही दोषी ना समझ बैठे, मैं अपनी बहन के मन को कैसे समझा पाऊंगा और क्या जवाब दूंगा। मित्रों, वह लड़का अपनी बहन के प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि एकदम वही पड़ी तलवार से अपना शीश काटकर वो भी माता के चरणों में चढ़ा देता है बंधुओं। और उधर वह लड़की मंदिर के बाहर खड़ी थी, अपने पति और अपने भाई का इंतजार करते करते बहुत समय हो गया और काफी समय होने के बाद जब वो दोनों मंदिर से बाहर नहीं निकले तो वह लड़की सोचने लगी आखिर बात क्या है, मैं भी अंदर जाकर देखती हूँ। और अचानक उसकी नजर मंदिर से निकल रहे उस रक्त पर पड़ जाती है बंधुओं, तो वह घबरा जाती है, आखिरकार इस मंदिर के अंदर से ये रक्त कैसे निकल रहा है। मित्रों, अब वह लड़की दौड़ती हुई जब माँ के मंदिर में पहुंची तो क्या देखती है कि एक तरफ पति का धड़ और सिर पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ भाई का धड़ और सिर पड़ा था। और जब उस लड़की ने अपने पति और भाई को मृत देखा तो वह लड़की एकदम से पागल सी हो गई और रो रो कर माँ से कहने लगी कि हे माँ, मैंने तेरी इतनी सेवा की, इतनी पूजा की और तूने मेरी सेवा का ये फल दिया। तूने तो मेरे सुहाग को ही छीन लिया और मेरे भाई को भी छीन लिया, मैं तो दोनों तरफ से लुट गई। तूने तो मेरी नैया मझधार में ही डुबा दी। हे माँ, तूने मेरी सेवा का ये कैसा फल दिया है। मित्रों, इतना ही नहीं, अब वह लड़की कहने लगी कि हे माँ, जब इस दुनिया में मेरा पति नहीं रहा, मेरा भाई नहीं रहा तो मैं भी जीकर क्या करूंगी। मैं तो ना मायके की रही और ना ही ससुराल की, अब मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इतना कहकर अचानक से वह लड़की अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए माँ की तलवार उठाकर अपना शीश काटने को जैसे ही होती है बंधुओं तो माँ प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, ठहर जाओ बेटी, तुम क्यों मरने जा रही हो, मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी। तू अपने पति और अपने भाई का सिर उठाकर उनके धड़ से लगा दे, मैं उन्हें पुनः जीवित कर दूंगी और तेरा जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा पुत्री। मित्रों, अब संयोग ऐसा हुआ, उस लड़की से जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। उस लड़की ने जल्दबाजी में अपने पति के सिर से अपने भाई का धड़ लगा दिया
और अपने भाई के सिर से अपने पति का धड़ लगा दिया और माँ की कृपा से दोनों जीवित हो गए। तभी वह लड़की असमंजस में पड़कर माँ से कहने लगी बंधुओं कि हे माँ, इनमें से मैं किसे अपना पति कहूँ और किसे अपना भाई कहूँ। तो माँ कहने लगी कि हे पुत्री, सिर तो तुमने ही जोड़े थे, तो जो गलती तुमसे हुई है उसका भुगतान तो तुम्हें ही करना होगा। अब तू पति को पति कह सकती है, लेकिन पति से संबंध कभी नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और तूने अपने भाई के धड़ पर अपने पति का शीश लगा दिया है। मित्रों, माँ की बात सुनकर वह लड़की कहने लगी कि हे माँ, सारा संसार तो तुझे ही माँ मानता है। मेरे भी अरमान है कि मुझे भी कोई माँ कहकर बुलाए, लेकिन ये इच्छा कैसे मेरी पूरी होगी? मेरी तो सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई माँ। मित्रों, अब उस लड़की की बात सुनकर माँ कहने लगी कि हे पुत्री, तू चिंता मत कर, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी और तुझे माँ कहने वाला भी इस संसार में आएगा, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मित्रों, इस प्रकार मैया ने अपनी शक्ति से उन दोनों को मोर और मोरनी बना दिया बंधुओं। लेकिन जो उसके पति का धड़ था, उसके ऊपर उसने अपने भाई का शीश लगाया था, फिर उसका क्या हुआ? तो मित्रों, माँ ने उस लड़के के मरे हुए भाई को, जिस पर उसके पति का धड़ लगा हुआ था, उसे एक कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था और भाई बहन के बीच में कभी भी संबंध स्थापित नहीं हो सकता है बंधुओं। और इधर उस लड़की की माँ बनने की इच्छा थी दोस्तों, तो इसी कारणवश माँ ने उन दोनों को मोर और मोरनी का रूप दे दिया। मित्रों, अब माँ ने कहा कि तू अपने पति का कभी भी सुख नहीं भोग पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ अपना पति समझेगी, तो सारा सुख तुझे प्राप्त होगा। और जो तू अपने पति से सुख चाहती है, वह तुझे कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने जो गलती की है उसका भुगतान तो तुझे ही भुगतना पड़ेगा। और जब भी तू अपने पति को देखेगी तो उसकी आंखों से जो आंसू गिरेंगे, तू अपने पति के उन आंसुओं को पी करके गर्भ धारण कर सकेगी और तुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब मोर नाचता है तो उसे अपने आप पर बहुत गर्व होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और ऐसा सोचकर वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब मोर की दृष्टि उसके पैरों पर पड़ती है मित्रों, तो वह रोने लगता है, क्योंकि उसके पैर जो हैं उसकी पत्नी के भाई के हैं। मोरनी छुपकर ये सब देख रही होती है। मित्रों, इस प्रकार मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, तो मोरनी उन आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है बंधु। और मित्रों, जब माँ ने लड़का और लड़की को मोर मोरनी बना दिया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी मोर के पंख को अपने घर में रखेगा, उनके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। वह घर परिवार हमेशा फलता फूलता रहेगा, जीवन में कभी उनके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिस घर में मोर का पंख होता है, उस घर में कभी भी दुख नहीं आते और माँ लक्ष्मी व सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे वह घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। मित्रों, तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ में बंधुओं। इसी के साथ मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बंधुओं।